नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ने का गिरने का समय आ चुका है, लेकिन अभी भी किसान एक बीमारी को लेके बहुत ही परेशान है। कई किसानों ने मुझे फ़ोटो भेजी, मनोज भाई ये क्या है। हालांकि इस बीमारी के बारे में मैं पहले भी कई सारी वीडियो में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन सभी वीडियो सभी किसान साथी नहीं देखते। इसीलिए कुछ मेरे किसान साथियों को अभी भी नहीं पता इस बीमारी के बारे में। किसान साथियों, थोड़ा सा आज फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये तो खैर 0118 गन्ना प्रजाति का खेत आप देख रहे हैं, इसमें भी इस बीमारी का प्रकोप आया है। चाहे वो PB 95 गन्ना प्रजाति हो, चाहे आपकी 13235 हो, या 15023 हो, या 11015 हो, कोई भी नई ही प्रजाति क्यों ना हो किसान भाइयों, पिछले 2-3 सालों से ये इस बीमारी का प्रकोप सभी प्रजातियों में देखा गया है। नई हो या पुरानी, सभी वैरायटियाँ इससे ग्रस्त हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ किसान भाइयों गन्ने में माइट के अटैक के बारे में। इसकी पहचान थोड़ी सी मैं बताऊं। जैसे मैंने बताया, ये खेत 0118 का है। आप देखिए, ये इसकी पहचान है किसान साथियों। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ये जो धारियां हैं जो आप इस पत्ती में देख पा रहे हैं, ये माइट के अटैक के बाद ही हमारे खेतों में इस प्रकार दिखी जा सकती हैं। किसान साथियों, ये मकड़ी रस चूसती हुई चलती है और जहाँ तक ये जाती है किसान भाइयों, ये लाइन सी बनती चली जाती है हमारे गन्ने में। और आप इसको अगर ऐसे हिलाएंगे तो आपको जाला टाइप सा भी कुछ इसमें दिखाई देगा, हल्का हल्का सा। और किसान भाइयों, ये रोग सभी प्रजातियों में देखा जा रहा। अब इस रोग के बाद होता क्या है, चाहे आपका खेत कितनी भी अच्छी चाल से चल रहा हो, अगर इसका समय पे उपाय नहीं करा जाता किसान भाइयों, ये हमारे सारे खेत को बिल्कुल रोक के खड़ा कर देती है। गन्ने की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो ये मकड़ी है ये सारा रस चूसती हुई चलती है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है पत्तियों द्वारा, वो रुकनी शुरू हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस प्रकार से पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। जहाँ पे ये देखिए किसान भाइयों, और ये पत्ती कुछ काले रंग पे भी है, इस पे काला काला पाउडर सा भी आ जाता है और बहुत ही बुरी हालत में हमारा गन्ना पहुँच जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, इस बीमारी से 0238 हो या 0118 हो या 13235 हो, नई भी प्रजाति से बिल्कुल भी नहीं बच पा रही हैं। और पिछले 3-4 साल से ये बीमारी गन्ने में बहुत ज़्यादा देखी जा रही। गन्ना बहुत हाइट ले गया, मैं ऊपर तक आपको हाथ ले जाके नहीं दिखा सकता, वरना और अच्छे तरीके से दिखाता। ये देखिए किसान भाइयों, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो चुकी हैं और इतना ज़्यादा प्रकोप इस बीमारी का फैल जाता है कि एक भी पत्ती आपके खेत में ठीक आपको दिखाई नहीं देगी। इसका इलाज कुछ मेरे किसान भाई जानकारी के अभाव में इंसेक्टिसाइड से करते हैं, कीटनाशक से करते हैं, और स्प्रे लगाने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। किसान भाइयों, इस बीमारी में केवल माइटिसाइड यानी माइट की दवा का छिड़काव हमें करना है, उसी से ही हमें इसमें लाभ मिलेगा। आप इसको माइटिसाइड भी बोल सकते हैं, एक्रीसाइड भी बोल सकते हैं। दुकान पे जाके आपको मकड़ी की दवा मांगनी है। किसान भाइयों, इसमें आप धानुका कंपनी की ओमाइट ले सकते हैं, बहुत कारगर दवा है इस बीमारी में। या आप अगर चाहें तो बायर कंपनी की ओबेरॉन के नाम से आपको मिलेगी। ये थोड़ी सी महंगी दवा है, लेकिन इसके भी कारगर रिजल्ट इस बीमारी पे देखे गए हैं। और सस्ती दवाओं में हमारी मोनोक्रोटोफॉस, ये कीटनाशक और मकड़ी नाशक के रूप में दोनों तरीके से काम करती है। या दुकानदार से आप अपनी सलाह कर सकते हैं कि भाई हमारे खेत में ये रोग लगा हुआ है, मकड़ी है ये, आप इस पे कोई अच्छी दवा हमें दे, कोई भी अच्छा माइटिसाइड एक्रीसाइड हमें दे, जिससे हमारे खेत से ये बीमारी दूर हो सके। किसान साथियों, ये देखिए सारी पत्तियां ऊपर जाके पीली पड़ने लगी, पूरा का पूरे मेढ़े, एक भी जगह आपको इस पूरे खेत में नहीं मिलेगी जहाँ पे ये इस प्रकार का रोग ना आया हो। पूरी पूरी पत्तियां जकड़ ली, पूरे के पूरे मेढ़े ही इसने जकड़ लिए हैं। दवा बताने से पहले अगले वर्ष के लिए किसान भाइयों मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि गन्ने की फसल हमें हर साल ही करनी है। मैं ये देख रहा हूं कि जिस खेत में ये लग जाती है किसान साथियों, वो खेत जल्दी से सुधरता भी नहीं। कि मान लो जैसे इस स्थिति में ये खेत है, अभी हमने इस पर स्प्रे लगा दी, तो आपको लगेगा 10 दिन तक कि भाई इसमें तो कोई फ़ायदा मिला नहीं, क्योंकि जो रस चूस लिया है पत्तियों का, वो
कलर पे आने में बहुत समय लेती है। और किसान भाइयों, इस बीमारी में कम से कम 2 बार आपको छिड़काव ज़रूर करना पड़ेगा दवा का, तब जाके आपके खेत से ये बीमारी दूर हो सकती है। किसान भाइयों, आपको जाले से बने हुए दिखाई देंगे आपके सारी पत्तियों पे। ये देखिए, मैं और भी पत्तियाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे जाले बने हुए हैं आपके खेत में। ये देखिए किसान भाइयों, जाला भी इस प्रकार का आपको खेत में नज़र आ सकता है कहीं पे भी। ये सब मकड़ी का ही अटैक है पूरा का पूरा। देखिए, पूरा मेढ़ा जो है इसी से ग्रसित है। गन्ना बहुत अच्छी हाइट पे जा चुका है और फिर भी इसमें यह अटैक आया अब जब लास्ट में। तो किसान साथियों, जैसा मैंने बताया, सभी प्रजाति 38 में भी किसान भाइयों ये बहुत बुरे तरीके से फैलने लगा है। एक भी मेढ़ा नहीं बच रहा। और जिस भी पत्ती पे ये है किसान भाइयों, ये देखिए बिल्कुल पीली पड़नी शुरू हो चुकी है। और एक चीज़ बताऊं किसान भाइयों, अब जैसे गन्ना गिरने का टाइम आ चुका है, अगर पेडी में ये लगा हुआ है रोग तो आप इस पर कुछ मत करना। अगर आपके पौधे में है तो आप इस पर ज़रूर छिड़काव करें। पेडी तो अब डलेगी ही, उस पर हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और अगर हमने रोग ख़त्म कर भी लिया महंगी दवा लगा के, बहुत मेहनत करके, तो उसका ज़्यादा लाभ हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप केवल पौधे में ही इसका ट्रीटमेंट अब करें, क्योंकि बिल्कुल लास्ट हो चुका है। और केवल उन्हीं खेतों में करें किसान भाइयों जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अटैक दिखाई दे रहा, वरना अब आगे सर्दियाँ आएंगी, उसमें भी ज़्यादा बढ़वार गन्ने की नहीं देखी जाती। स्वतः ही बढ़वार रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस भी कम होता है फसल में सर्दियों में, क्योंकि धूप कम निकलती है। तो अगर किसी खेत में इस प्रकार का हाल है जैसा इसमें हो गया, बहुत बुरे हाल है। हालांकि मैं इसमें भी अब नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे गन्ना बहुत ज़्यादा हाइट ले चुका है। और अगर थोड़ा भी और गन्ना बढ़वार ले जाता है लास्ट तक, तो भी अच्छा खेत निकल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये आपको समझना कि आपका जो पौधे गन्ने का खेत है, अगर वो ख़राब हो रहा है इस बीमारी से, या कोई खेत है जो हल्का है वो ख़राब हो रहा है, तो उसमें ही आप स्प्रे लगाएं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट हो चुका है। धन्यवाद।